पीएम मोदी के एक बयान से मचा सियासी घमासान। मुस्लिमों को बताया पंचर वाला, तो अखिलेश यादव को पीएम मोदी पर आया गुस्सा। पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। अखिलेश बोले चाय बनाना रोजगार है तो पंचर बनाना भी रोजगार है। चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने क्यों दिया ऐसा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल हुआ होता तो हमारे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चाय बनाना रोजगार है तो पंचर बनाना भी रोजगार है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बाहर के प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो लोग दूसरे दलों से हमारे साथ आना चाहते हैं उनको शामिल करके पीडीए की लड़ाई को हम और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है उससे यही लग रहा है कि पीडीए की ताकत से वो घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री को जीरो याद आ रहा था। हिंदी में जीरो का अंडा भी बोलते हैं, आज डंडा बोल रहे हैं। डंडे और टोटी वाली भाषा मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डीएनए की बात करते हैं, डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए? क्या वो साइंटिस्ट या डॉक्टर हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो पॉवर्टी जीरो की बात कर रहे हैं। गोरखपुर, अयोध्या और कानपुर में कौन प्रॉपर्टी बना रहा है? इससे पहले यह सरकार लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, मगर भ्रष्टाचार में इनके एक आईएएस को ही भागना पड़ा। वह मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। ये सरकार लगातार जीरो की बात कर रही है क्योंकि ये जीरो होने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुबह एक अधिकारी आए और कहने लगे आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। इस पर मैंने उनसे कहा कि ले लो। अखिलेश यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस सरकार की नीयत थी कि पुराने आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। ये बात उन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर कही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में आयोजित एक समारोह में अपना बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ कानून को संविधान से ऊपर रखकर कांग्रेस ने बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर मुस्लिम समाज की चिंता होती तो आज उस समाज का नौजवान पंक्चर बनाकर गुजारा करने को मजबूर नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन पर प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिला बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ तो मेरे मुसलमान नौजवान भाइयों को साइकिल के पंक्चर बनाकर जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ती। लेकिन इस मुट्ठी भर भू माफियाओं का भला हुआ, पसमानदा मुसलमान समाज का कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी ने कहा कि वक्फ ने जो भू माफिया पैदा किए वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों को ही जमीन लूट रहे थे। उन्होंने कहा कि और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाकर इस कानून की चर्चा आई। वक्फ कानून में बदलाव के बाद गरीबों से लूट बंद होने वाली है। पीएम ने पूछा कि कांग्रेस अगर इतना ही मुस्लिम हितैषी है तो अपना अध्यक्ष किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाती? मोदी ने कहा कि ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं कि वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर सच्चे अर्थ में आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाती? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत कराएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस को तो कुछ नहीं देना है, देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना है। इनकी नीयत किसी का भला करने की नहीं, मुसलमानों का भला करने की। इनकी नीयत किसी की भला करने की नहीं रही है, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की सच्चाई है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यूपी में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। जिस तरह से पीएम मोदी ने मुसलमानों की तुलना एक पंक्चर वाले से की है, उससे आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति का माहौल किस तरह खराब चल रहा है। पीएम मोदी के इस बयान का जवाब अखिलेश यादव ने दिया। आप सभी को पीएम मोदी के इस बयान को लेकर क्या राय है हमें कमेंट का जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।